भूषण लाल भूषण दिहट्टी का मालिक था। वो ईमानदार और मेहनती तो था, पर अक्सर परेशान रहता था। दुकान से खास कमाई होती नहीं थी, ऊपर से उसके 3 भूषण रंगीला, मौजी और रसिया आलस देवता के पुजारी थे। वे सोचते थे कि जिंदगी गुलाब के फूलों का बिस्तर है। भूषणलाल लाख समझाता था कि ये एक कांटों भरा रास्ता है जिसे मेहनत से ही पार करना है, पर उसके बेटे उसी को ताना मार देते थे। डैडी, क्यों सारा दिन दुकान पर बैठकर टाइम वेस्ट करते हो? बिजनेस में मेहनत कम, दिमाग ज्यादा लगाओ। कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे हम रातों रात अमीर हो जाएं। बेटा, रातों रात तो बस कोई डाका डाल के ही अमीर हो सकता है। मेहनत और ईमानदारी से तो घड़ा बूंद बूंद ही भरता है। ये लो जी, डैडी ने तो आसान रास्ता दिखा दिया। रंगीला हंस के अपने भाइयों से बोला। लड़कों ने बूंद बूंद वाली बात तो गोल कर दी और अपना सारा ध्यान डाका मारने में लगा दिया। पर आखिर ठहरे वो आलसी। बड़ा डाका डालने में भी मेहनत लगती है, तो उन्होंने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी। रंगीला एक दिन किसी की साइकिल उठा लाया। मौजी के हाथ उस दिन किसी का मोबाइल लग गया। रसिया ने गली से गटर का ढक्कन चिरा करके बेच दिया। ये टुच्ची चोरियों का सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला और एक दिन तीनों भाई पकड़े गए। कुछ दिन जेल में चक्की पीसी, फिर मुंह लटकाकर घर लौट आए। उनकी हरकतों पर भूषणलाल पहले ही शर्मिंदा था। अब यहाँ क्या लेने आए हो? मोहल्ले में रहने लायक नहीं छोड़ा तुमने। तुम्हें वापस घर में रख लिया तो लोग दाना पानी बंद कर देंगे। डैडी, हमें माफ कर दो। जेल जाकर हमें अकल आ गई है। कैदियों ने हमारी बड़ी पिटाई की और मजाक भी उड़ाया। हमें सब चिंदी चोर बुलाकर चिढ़ाते थे। हम अब मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे। हमें बस एक मौका दे दो। ये सुनकर भूषणलाल खुश हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। जेल है कि वॉशिंग मशीन? ये लड़के गंदे बन के अंदर गए थे, धुल के बाहर निकले हैं। ये सोचकर उसने उन्हें माफ कर दिया, पर एक शर्त पर। देखो, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर तुम तीनों को कल से मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें काम पर लगवा दूंगा और देखूंगा तुम वाकई में बदल गए हो या फिर कोई नौटंकी कर रहे हो। अगले दिन लड़कों का मिशन मजदूरी शुरू हो गया। रंगीला को सुबह सुबह अखबार बांटने का काम मिला, मौजी फूड डिलीवरी में लग गया और रसिया को किराए का ऑटो रिक्शा दिलवा दिया गया। तीनों ने सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा ही आसान काम है, चुटकियों में हो जाएगा। पर एक ही दिन में उनका सच से सामना हो गया। रंगीला सुबह 4 बजे ही घर से अखबार बांटने निकल पड़ा था। डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे पूरी लिस्ट देकर भेजा कि कौन से घर में कौन सा अखबार डालना है। साइकिल पर लदी अखबार निकालकर फोल्ड करके रबर बांध के दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल के घरों तक फेंकने में उसका दम निकल गया। उसके सारे निशाने चूक गए। उसे पहली बार एहसास हुआ, बचपन में अगर बाउंड्री पर ढंग से फील्डिंग की होती तो आज उसकी थ्रो इतनी खराब नहीं होती। बड़ी मुश्किल से के घर की सीढ़ियां चढ़ के अखबार बांटने में उसे 2 घंटे लग गए। काम खत्म करके जब वापस डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा तो वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। लोग उसको फोन करके गालियां दे रहे थे कि उनके घर गलत अखबार आ गया है। रंगीला भाई, हाथ जुड़वा लो, तुम कल से मत आना। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारे डैडी के कहने पर तुम्हें काम पर रख लिया। उधर शाम को जब मौजी घर लौटा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। फूड डिलीवरी के पहले 3 ऑर्डर देर से पहुंचे क्योंकि वो एड्रेस ढूंढने में ही उलझा रहा। चौथी डिलीवरी भी लेट ना हो जाए तो उसने ट्रैफिक लाइट जंप कर ली और चालान हो गया। जितनी दिन भर की कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा उसने जुर्माना दे दिया। मौजी समझ गया था इस काम में कोई मौज नहीं है। अब बारी थी रसिया की। वो रात को थका हुआ पहुंचा और बोला वो दोबारा ऑटो रिक्शा को हाथ नहीं लगाएगा। वजह, मालिक ने बोला था रात तक उसे 2000 रुपए की कमाई चाहिए। मैं दिन भर घूमा, तेज धूप थी। दोपहर को पेड़ के नीचे थोड़ी आंख लग गई। जब उठा तो शाम हो गई थी। उसके बाद रो रो कर 1200 रुपए हुए हैं। मालिक ने 800 रुपए मेरी जेब से निकलवा लिया। भूषण ने तीनों की बातें सुनी और बोला, तुमने तो एक ही दिन में घुटने टेक दिए। तुम्हारा भगवान ही मालिक है। रात को तीनों भाई थके हारे निराश बैठे थे। रसिया ने बोला, न चोरी चली न मेहनत, मतलब हम इस ईमानदारी की दुनिया के बने ही नहीं है।
अबे फिलॉसफी मत झाड़, सीधा बोल। एक बड़ी डकैती शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम के घर। एक बार का काम, जिंदगी भर का आराम। एक बड़ा हाथ मारेंगे, उसके बाद सारी उम्र शरीफों की तरह रहेंगे। लेकिन भाई वहाँ कई गार्ड होंगे। चमनचू चुप कर, जैसे जैसे मैं कहूँ तू बस वही करता रहे। आप लीड करो भैया, मैं आपके साथ हूँ। तीनों नकाब पहनकर सेठ धनीराम की आलीशान कोठी में दीवार फांद कर घुस गए। खुद भी हैरान थे कि इतनी आसानी से घर में दाखिला मिल गया, पर अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। रसिया भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? मुझे डर लग रहा है। अबे चुप, अच्छी बात है, सब सो रहे हैं। वे दबे पांव हॉल में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि सेठ धनीराम, उनकी पत्नी और उनका सिक्योरिटी गार्ड तीनों जमीन पर औंधे मुंह पड़े थे। हर तरफ सामान बिखरा था और जमीन पर लाल खून। ये सब तुम मरे हुए हैं? भागो, यहाँ हमसे पहले ही कोई बड़ा हाथ मार गया, हम फंस जाएंगे। मौजी, जो सबसे डरपोक था, डर के मारे भागो सुनते ही उल्टी दिशा में भागा और एक कीमती फूलदान से टकरा गया। फूलदान जमीन पर गिरकर टूट गया। तभी जमीन पर मरे पड़े गार्ड ने कराहते हुए कहा, अरे देख के नहीं चल सकता, मेरी कमर तोड़ दी। तीनों भाई भूत बन गए। नालायकों, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। इतना महंगा फूलदान तोड़ दिया, इसकी भरपाई तुम्हारे पिताजी करेंगे। हॉल की सारी बत्तियां जल उठीं। जमीन पर मरे पड़े सेठ धनीराम और उनकी पत्नी उठकर बैठ गए। सेठ जी अपने शर्ट से टमाटर केचप पहुंच रहे थे। सेठ जी, आप तो मर गए थे। अब तुम जैसे टुच्चे चोर हमें मारेंगे? पुलिस बुलाऊं या तुम्हारे डैडी को फोन करूं? तीनों लड़के हैरानी से सेठ जी की तरफ देखने लगे। ये आंखें क्या फाड़ रहे हो? ठीक से डाका भी डालना नहीं आता तुमको? आप हमें और डैडी को जानते हैं? भूषण और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। बहुत साल से उससे बात नहीं हुई क्योंकि हम अपने अपने धंधे में बिजी हो गए थे। उस दिन जब तुम डाके के लिए प्लानिंग करने आए तो गली में जिससे तुमने मेरे घर की पूछताछ की वो मेरा ही नौकर शंभू था। पता चला तुम तीनों भूषण लाल के नालायक बेटे हो। ओह, मतलब अब हम जेल नहीं जाएंगे? बेटा, जेल तो तुम जरूर जाओगे। कल सुबह 5 बजे लाला जी कर जे तुम तीनों चुपचाप भूषण को बिना बताए मेरी दुकान पर होगे। रसिया दाल तौलेगा, मौदू तेल भरेगा। और मैं चावल की बोरियां उठाऊंगा? नहीं, तू दुकान के बाहर बैठकर सिर्फ मूंगफली खाएगा और आने जाने वालों को गिनेगा। तुझसे तो बोरियां भी ना उठेंगी। अगले दिन से तीनों भाई काम पर लग गए। 2 हफ्ते बाद भूषण लाल को एक दुकान के उद्घाटन का इनविटेशन मिला। भूषण लाल जब दुकान पर पहुंचा तो देखा कि उसका बेटा रसिया भाग भाग के काम ले रहा है। भूषण लाल हैरान था। उधर मौजी ने भी अपनी मौज ढूंढ ली थी। उसने गत्ते पर लिखा था, लाला जी की दुकान अब आपके घर पे। फूड डिलीवरी में मेरी बेइज्जती हुई क्योंकि मेरा चालान हो गया। पर इस मोहल्ले की गलियां तो मुझे रटी हुई हैं। मैंने यहाँ फ्री होम डिलीवरी शुरू कर दी है। भूषण लाल को यकीन नहीं हुआ। उसका बेटा जो कल तक दूसरों का मोबाइल चुराता था, आज सर्विस इंडस्ट्री में क्रांति ला रहा था। रंगीला दुकान के बाहर स्टूल पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, आओ जी आओ, लाला जी की दुकान का ताजा माल। यहाँ डाका नहीं, डिस्काउंट मिलता है। एक पूरी के साथ थैला फ्री मिलेगा। भूषण लाल ने धनीराम का धन्यवाद किया और बोला, ये तुमने कैसा जादू कर दिए? मैंने कुछ नहीं किया, बस इनको इनकी प्रतिभाओं का एहसास दिलवा दिया। अब इनसे काम करवाओ और तुम मजे से गल्ले पर बैठकर नोट गिनो। किसी ने सच ही कहा है, बिना मेहनत के खाया हुआ फल हमेशा बदहजमी देता है, चाहे वो कितना भी मीठा क्यों ना हो।